तो हम सिंह लगन की कुंडली में बृहस्पति की महादशा के बारे में बात कर रहे थे। जब भी आपके सिंह लगन का चार्ट हो और अगर बृहस्पति विभिन्न भावों में स्थित हो तो बृहस्पति की महादशा में आपको किस प्रकार के रिजल्ट मिल सकते हैं। इस वीडियो में अब हम तीसरे भाव के लिए बात करेंगे। तीसरा भाव जहां आपके तुला राशि है, तो तुला राशि में अगर बृहस्पति स्थित हैं, ऐसे में अगर आपको बृहस्पति की महादशा आ जाए तो किस प्रकार का प्रभाव रहेगा और कौन कौन से रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे इस महादशा में। बृहस्पति की महादशा जो कि 16 वर्ष की महादशा होती है, इस दशा के दौरान आपके जीवन में ऐसा बृहस्पति बहुत सारे परिवर्तन ला सकता है। तीसरे भाव का बृहस्पति मुख्य रूप से आपको ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करवाएगा, मेहनत करवाएगा और साथ साथ में बहुत ज़्यादा ईमानदार बनाएगा अपने काम के प्रति। ऐसा बृहस्पति आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। बृहस्पति की दशा में आप ये देखेंगे कि आप लगभग प्रत्येक कार्य को करने में सक्षम रहेंगे, क्योंकि बृहस्पति आपके ज्ञान को और आपकी क्षमताओं को दोनों को बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि वो थर्ड हाउस में है और थर्ड हाउस है वो खुद के प्रयास का है, खुद के एफर्ट का है। ऐसे में अगर शुक्र का संबंध बृहस्पति से हो तो ये और भी अच्छा रहेगा आपके लिए। अब आपको शुक्र को जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र जो है वो थर्ड लॉर्ड है। थर्ड लॉर्ड होने के केस में यहाँ आपकी जो क्रिएटिविटी है या आपकी जो खुद की जो स्किल्स हैं उनके बढ़ने के ज़्यादा चांसेस हैं। ऐसा बृहस्पति आपको ज़्यादा से ज़्यादा जिज्ञासु बनाएगा, खुद पर फोकस करने के लिए प्रेरित करेगा और खुद को समझने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा बृहस्पति। तो वास्तव में आप कितने एबल हैं किसी काम को करने के लिए, कितने ज़्यादा आप क्वालिफाइड हैं, कितने ज़्यादा आप अपने आप से संतुष्ट हैं या कितने ज़्यादा किसी काम को करने में आप सक्षम हैं, ये आप महसूस कर पाएंगे वास्तव में। दूसरा, बृहस्पति की महादशा के दौरान हमने अक्सर ये देखा है कि जातक को अंदर से एक अनुभूति होती है जो कि उसको प्रत्येक कार्य में जहाँ वो सही है वहाँ वो सही की अनुभूति और जहाँ वो गलत है वहाँ गलत की अनुभूति देती है। तो ये एक बहुत ही इंटरनल पावर जो कि जिसको हम बोल सकते हैं एक अंतर्दृष्टि कहीं ना कहीं आपको बृहस्पति देने का प्रयास करते हैं अपनी महादशा में। तो बृहस्पति की जो महादशा है इसमें अब आप कोई भी डिसीजन लेंगे, कोई भी काम करेंगे, चाहे काम छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसमें आपको खुद से ही ये पता लग जाएगा कि आप कितने सही हैं और कितने गलत हैं। बृहस्पति की इस स्थिति की वजह से ज़्यादातर आपको अपनी जो कार्य क्षमता है वो बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रयास करना चाहिए और अपनी खुद की जो क्वालिटी है या खुद की जो एबिलिटी है उसको बढ़ाना चाहिए। ऐसा बृहस्पति आपको ज़्यादा से ज़्यादा जिज्ञासु बनाएगा। और क्योंकि यहाँ से बृहस्पति 7वें भाव पर दृष्टि डालते हैं और 7वां भाव है वो कुंभ राशि है। कुंभ राशि होने की वजह से ऐसे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ने में मदद करेगा बृहस्पति। बृहस्पति यहाँ आपके कम्युनिकेशन को काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनाता है। अगर बुध या शुक्र का संबंध बृहस्पति से बन रहा है तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा फेवरेबल हो जाएगा। अगर मंगल या फिर सूर्य का संबंध बृहस्पति से हो तो ऐसे बृहस्पति की महादशा में आप प्रत्येक कार्यों को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज कर सकेंगे। अगर चंद्रमा का संबंध बृहस्पति से है तो उस केस में आप ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं। तो ये सब आपको देखना है। इसके साथ साथ कोई भी अन्य ग्रह जो बृहस्पति के साथ अगर बैठा है तो उसको भी आपको देखना चाहिए और आपके 9वें भाव में कोई भी ग्रह अगर बैठा है तो आपको उस पर भी नज़र डालनी चाहिए। अब क्योंकि बृहस्पति आपके चार्ट में अगर देखा जाए, अगर आपका जैसे सिंह लगन है तो सिंह लगन में बृहस्पति सबसे पहले 5वें भाव के स्वामी बनते हैं, जहां उनका मूल त्रिकोण राशि धनु है। अब तीसरे भाव में अगर बृहस्पति बैठे हुए हैं और अगर 5वें भाव के बृहस्पति स्वामी हैं तो इस भाव से संबंधित 5वें भाव से रिलेटेड काम करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। कोई भी डिसीजन लेना जिसमें आप कितने ज़्यादा सही हैं कितने ज़्यादा गलत हैं ये एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ईजी होने वाला है आपके लिए। बृहस्पति की इस स्थिति में वास्तव में आप अपनी खुद की क्षमताओं को बहुत ही अच्छे से एनालाइज कर सकेंगे और पर्टिकुलर कोई भी काम या कोई भी टारगेट जब आप अचीव करने जा रहे हैं तो उस टारगेट को आप कितनी देर में अचीव कर लेंगे या किस हद तक आप किसी भी विषय को पढ़ने लिखने में माहिर हो सकते हैं। तो ऐसे में ज़्यादातर आपको आपके ज्ञान और आपकी क्षमताओं पर ही ध्यान देना है। बृहस्पति 5वें भाव के स्वामी होने की वजह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करने में, आपको अपनी संतान के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड बनाने में, इसके साथ साथ स्टडी के प्रति बहुत ज़्यादा सतर्क बनाने में मदद करेंगे। और 5वां भाव है वो भी कहीं ना कहीं आपकी क्रिएटिविटी या आपकी स्किल्स से जुड़ा हुआ है। तो ऐसा बृहस्पति आपकी स्किल्स को बढ़ाने में योगदान जरूर ही देगा। अब क्योंकि 5वें भाव से संबंधित जो रिजल्ट हैं वो ज़्यादा प्रभावी रहेंगे, तो 5वें भाव में अगर कोई भी अन्य ग्रह बैठा है तो आपको उसको भी देखना पड़ेगा। बृहस्पति यहाँ पे अब 5वें भाव के स्वामी हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो मेंटलिटी है और आपकी जो शारीरिक क्षमता है वो एक साथ मिलकर काम करेगी। तो आपके लिए इस बृहस्पति की महादशा के दौरान किसी भी काम पर फोकस्ड होना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, जिससे आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होकर और अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करके किसी भी काम को कर सकेंगे।
अब बृहस्पति आपके चार्ट में आपके 8वें भाव के भी स्वामी हैं, तो 5वें और 8वें भाव के स्वामी होने की वजह से जब भी बृहस्पति ऐसी स्थिति में होते हैं तो इन दोनों ही भावों से संबंधित काम करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है। और क्योंकि आपके तीसरे भाव में बृहस्पति हैं, तीसरा भाव खुद की क्षमताओं का और खुद के एफर्ट का है, तो आप इन दोनों भावों से संबंधित काम के लिए कितना भी अपना एफर्ट लगा सकते हैं, जिसमें आपकी बुद्धि, आपका विवेक या आपकी जो शारीरिक क्षमता है वो ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। तो 5वें भाव से संबंधित अगर हम बात करेंगे तो ऐसा जातक वास्तव में अपने स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकता है, पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा हो सकता है, वो डिसीजन मेकिंग में बहुत अच्छा हो सकता है, किसी भी काम को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकता है वो। इसके साथ साथ जो भी आपने अभी तक जो कुछ सीखा है, अभी तक जो आपने पाया है जीवन में, उसको हमेशा लंबे समय तक अपने पास बनाए रखने में भी ऐसा बृहस्पति आपकी मदद ज़रूर करेगा। बृहस्पति 8वें भाव के स्वामी होने की वजह से आपको 8वें भाव के थ्रू जो भी गेन होने हैं, 8वें भाव के थ्रू जो भी आपकी लाइफ में परिवर्तन आने हैं, उनको हैंडल करने में बृहस्पति आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। अब यहाँ पे हम बृहस्पति की सबसे पहले दृष्टियों के बारे में भी बात कर लेते हैं। बृहस्पति सबसे पहले आपके 7वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। 7वां भाव जहाँ कुंभ राशि है, तो कुंभ राशि होने की वजह से ये 7वां भाव है वह पब्लिक का है, और ऐसे में बृहस्पति की अगर दृष्टि पड़ रही हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट होने में मदद मिल सकेगी और आपके काम को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन मिल सकेगा, आपको एक अलग पहचान मिल सकेगी। आपके एफर्ट के थ्रू आप कोई भी ऐसा असंभव काम भी कर सकते हैं जो कि आप वास्तव में पहले ऐसा लग रहा था कि आप नहीं कर पाएंगे। बृहस्पति की 7वें भाव पे दृष्टि है तो ये बिजनेस करने में, लोगों के साथ कनेक्ट होने में, या किसी भी प्रकार का ग्रुप बनाने में या ग्रुप के साथ मिलकर काम करने में आपकी मदद करेगा। ऐसे में आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, अगर बिजनेस में पार्टनरशिप कर रहे हैं, अगर आप मैरिज करने जा रहे हैं, मैरिज में भी एक तरीके के पार्टनरशिप ही है, तो ऐसे में पार्टनरशिप में हमेशा बृहस्पति अच्छे से अच्छा योगदान देगा। हालांकि आपको 7वें भाव में अगर कोई ग्रह स्थित है तो उसको जरूर चेकआउट कर लेना चाहिए, और शनि की स्थिति को भी आपको अब देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और अगर आपको बृहस्पति की महादशा आ रही है तो आपके लिए अब शनि की प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा महत्व रखेगी। इसके साथ साथ आपके 7वें भाव में कोई भी ग्रह बैठा हुआ होगा वो भी आपके बिजनेस पर प्रभाव डालेगा। तो बृहस्पति का जो 7वें भाव पे प्रभाव है उसकी वजह से वास्तव में आपकी जो पब्लिक इमेज वो काफ़ी अच्छी बनेगी, आपको लोगों से बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन और एक अलग पहचान मिलेगी आपको। इसके साथ साथ आपको ऐसा बृहस्पति आपकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए लगातार अवसर देगा, जिससे आप और ज़्यादा परिपक्व बन सकेंगे। ऐसा बृहस्पति आप में ज़्यादातर मैच्योरिटी लेकर आएगा। आप जिन भी लोगों के साथ जुड़ेंगे वो भी काफ़ी अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति हो सकते हैं, ईमानदार व्यक्ति हो सकते हैं, और जो भी आप बिजनेस करेंगे, चाहे किसी भी प्रकार का काम करें, चाहे बिजनेस करें, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा ईमानदार होंगे। हाँ, बृहस्पति आपको थोड़ा सा सीधापन देते हैं नेचर में। सीधापन की वजह से कभी कभी आप दूसरों की सहायता करने के बारे में ज़्यादा सोचते हैं या दूसरों के प्रति थोड़ा ज़्यादा उदार हो जाते हैं, इसलिए इस बात की संभावना भी बहुत अधिक है कि कभी कभी आपका कोई भी व्यक्ति लाभ उठा सकता है बिना पैसे दिए या बिना कहीं ना कहीं आपको अप्रिशिएट किए। ये भी आपको देखना है। यहाँ पे बृहस्पति अब जितने लोगों के साथ आपको कनेक्ट करेगा, बृहस्पति लगातार आपके काम को विस्तार देता चला जाएगा, क्योंकि बृहस्पति खुद भी एक्सपांसन के कारक हैं और बृहस्पति ड्यूअल प्लैनेट भी है। ड्यूअल प्लैनेट होने की वजह से हमेशा आप एक के साथ दूसरा काम करने को भी सोचेंगे, तो ड्यूअलिटी की वजह से हालांकि आपको यहाँ बहुत ज़्यादा फायदा मिल जाएगा। अब आपके व्यवहार पे डिपेंड करेगा, अब आपकी एबिलिटी पे डिपेंड करेगा कि आप लोगों को कैसे हैंडल करते हैं। तो आपका कोई भी इस प्रकार का काम हो, जैसे पॉलिटिक्स है, जैसे कोई बिजनेस है, कोई बिजनेस में जैसे इनकम वगैरह आपको जो रेगुलर इनकम हो रही है बिजनेस से, अगर या बिजनेस में कहीं भी आपको कोई पार्टनरशिप के लिए देखना है, तो ऐसा बृहस्पति आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर सकेगा। अब यहाँ पे क्योंकि बृहस्पति 8वें भाव के स्वामी, 8वें भाव के स्वामी होने की वजह से आपका कोई भी ऐसा सेक्रेट बिजनेस भी हो सकता है या सेक्रेट इनकम सोर्स भी आपके पास हो सकता है। बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी उसके बाद आपके 9वें भाव पे। 9वें भाव पे जब भी बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है, ऐसा बृहस्पति आपकी खूब सारी यात्राएं करवा सकता है, आपको आध्यात्मिक ज्ञान दे सकता है। इसके अलावा आपको उच्च शिक्षा में बृहस्पति ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकेंगे। पिता के साथ थोड़ी बहुत अनबन जरूर देखने को मिल सकती है। बृहस्पति की इस दशा के दौरान आपको अपने गुरुजनों से और परिवार के जो वरिष्ठ लोग हैं या जो वृद्ध लोग हैं उनसे आशीर्वाद अवश्य ही लेना चाहिए। उसके बाद बृहस्पति की यहाँ से दृष्टि पड़ेगी आपके 11वें भाव पे। 11वें भाव पे दृष्टि पड़ना आपके कहीं ना कहीं जो कम्युनिकेशन स्किल है उसके ऊपर आपको ध्यान अवश्य ही देना चाहिए। ऐसा बृहस्पति आपके कम्युनिकेशन में बहुत अहम रोल प्ले करेगा, क्योंकि वो कम्युनिकेशन के हाउस में बैठा है। और 11वें भाव पर जब भी दृष्टि पड़ रही है तो जो वास्तव में जो एक्चुअल राशि है, जो मिथुन राशि, वो आपके 11वें भाव में। ऐसे में आपको बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल सकेगी, अपने नेटवर्क के विस्तार में मदद मिल सकेगी। लेकिन
अब आपकी जो कम्युनिकेशन एबिलिटी है उसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल एक रहेगा आपकी लाइफ में अब सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे आपको ये सब देखना है। इसके साथ साथ आपको 11वें भाव में अगर कोई ग्रह बैठा है तो उसको भी देखना है। बृहस्पति की दृष्टि 11वें भाव पर पड़ने से और 7वें भाव पर पड़ने से आपकी पब्लिक इमेज बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। लोगों के दिल में, दिमाग में आप एक अलग जगह बना सकते हैं, आपके व्यवहार की वजह से, आपके ज्ञान की वजह से या अपनी क्षमताओं की वजह से। अब यहाँ पे आ जाता है सबसे बड़ा रोल आपकी एज का, कि आपको कौन से एज में ये महादशा स्टार्ट हो रही है। जैसे मान लो कोई भी जातक ऐसा है जिसको ये 5 से 15 साल की आयु के दौरान ये दशा स्टार्ट हो रही है, तो ऐसे में ज़्यादातर जातक को जो परिवार से परवरिश मिली है, जो पारिवारिक जो माहौल मिला है जातक को पढ़ने लिखने के दौरान, उसी का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उसकी लाइफ पर पड़ेगा और वो इम्पैक्ट उसकी पूरी ज़िंदगी ही रहेगा। बृहस्पति का ये जो समय रहेगा 5 से 15 साल की आयु वाला, इसमें आपको अपनी एबिलिटी पे ध्यान देना है। ऐसा बृहस्पति आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैच्योर भी बनाएगा, समझदार बनाएगा, विवेकशील बनाएगा और आपकी उम्र के जितने जो और लोग हैं छोटी आयु में, उनसे कहीं ना कहीं ज़्यादा समझदार, विवेकशील और ज़्यादा बुद्धिमान आप होंगे। लेकिन आपके नेचर में वो सीधापन जरूर होगा, तो ऐसे में आप बहुत ज़्यादा चालाक नज़र नहीं आएंगे हालांकि, लेकिन ज्ञान आपको काफ़ी ज़्यादा हो सकता है इस दौरान। अब सबसे बड़ी बात है, अगर आपको 5 से 15 साल की आयु में ऐसी दशा आ जाए तो आपकी एबिलिटी, आपकी एजुकेशन आपकी किस माहौल में हुई है, आपको किस माहौल में रहने का मौका मिला है, उसका पूरा प्रभाव आपकी पूरी ज़िंदगी पर ही पड़ेगा। उसके बाद मान लीजिए किसी जातक को अगर ऐसी दशा लगभग 25 की एज से लेकर 35 की एज तक कभी भी आती है, तो ये 16 वर्ष की महादशा रहेगी। इस दशा के दौरान अब कैरियर के लिए महादशा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। आपको बिजनेस करना है, जॉब वगैरह करना है या कोई भी काम करना है जीवन में, तो उसके लिए ऐसी दशा का इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ये वो समय है जब आप थोड़ा रिस्क भी ले सकते हैं और आप अपनी जो योग्यता है उसको बेहतर ढंग से यूज़ कर सकते हैं। आप किसी भी काम को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, आप बिजनेस में भी रिस्क ले सकते हैं और जॉब भी कर सकते हैं। तो अब बृहस्पति ड्यूअल प्लैनेट होने की वजह से आप दोनों साइड का सोच सकते हैं और एक बेहतर निर्णय ले सकते हैं। बृहस्पति की महादशा मान लो किसी जातक को 45 की एज में या 50 की एज में अगर आ जाती है, तो ये समय आपके लिए फॉरेन ट्रैवल का, ज़्यादातर धन कमाने के लिए या ज़्यादातर कोई पब्लिक सर्विस से जुड़ा हुआ काम हो उसके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। बृहस्पति लेट एज में आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझदारी देंगे। अब सबसे बड़ी समस्या बहुत लोगों को ये आती है कि बृहस्पति की महादशा तो आपको स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन बृहस्पति के परिणाम नहीं देखने को मिल रहे और राहु के ही कहीं ना कहीं प्रभाव फिर भी देखने को मिल रहा है, जबकि राहु की दशा आपको जा चुकी है। अब होता क्या है, जहाँ पर ज़्यादातर केस में ये होता है कि राहु जो है वो बहुत स्ट्रांग होते हैं किसी किसी जातक की कुंडली में और बृहस्पति कुछ हद तक वीक स्थिति में होते हैं कभी कभी। ऐसे में क्योंकि आप राहु की महादशा को पहले भोग कर आए हुए हैं और जैसे ही आप बृहस्पति की महादशा में प्रवेश करते हैं तो बृहस्पति की जो महादशा है, क्योंकि बृहस्पति एक स्लो मूविंग प्लैनेट है, इसलिए उतना अच्छा इम्पैक्ट या कभी कभी उसका इतना फास्ट इम्पैक्ट नहीं आ पाता। अगर बृहस्पति का संबंध सूर्य से है, मंगल से है, ऐसे कोई भी फायरी प्लैनेट से है, तो जरूर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट फिर भी आपको देखने को मिल जाएगा। अदरवाइज बृहस्पति का जो ज़्यादातर प्रभाव है वो लगभग आपको 6-7 महीने के बाद या इवन 1 साल के बाद ज़्यादा देखने को मिलता है। ऐसे में जो राहु की महादशा में जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी, राहु की महादशा में जो आपको ऑब्सेशन था, वो सारे का सारा जो गुण है आप इस महादशा के दौरान कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं एक दशा से दूसरी दशा में। यहाँ आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाएगी फिर, क्योंकि राहु है वो पूरा ऑब्सेशन के आधार पर काम करता है, जबकि बृहस्पति रियलिटी के आधार पर काम करता है। बृहस्पति ईमानदार बनाता है व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा। तो ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा कठिनाई आएगी और आप अपने जीवन से बहुत ज़्यादा असंतुष्टि भी महसूस करने लगेंगे। तो यहाँ पर आपको राहु की दशा को और बृहस्पति की दशा का जो अंतर है उसको बहुत हद तक समझना पड़ेगा। तो ये कुछ परिणाम आपके लिए रह सकते हैं जब भी आपका बृहस्पति सिंह लगन के चार्ट में तीसरे भाव में स्थित हो और आपको इनकी महादशा आ रही हो।